ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा आगे बढ़ी। परशुराम जी महाराज आ गए, सबसे परिचय पात्र हुआ। जनक जी से भी परिचय पात्र हुआ। जनक जी ने प्रणाम किए। सीता सुनैना इत्यादि सौ परिवार मिलकर के परशुराम जी को सम्मान किया। जनक जी ने धीरे धीरे धनुष यज्ञ की बात की। कहते अगर नहीं बताएंगे तो परशुराम जी देख ही लेंगे, और देख लेंगे तो फिर ये अपने खुद बोलेंगे। उससे अच्छा मैं अपने ही क्लियर क्यों नहीं बता दूं। डर तो लग रहा है, लेकिन तो भी धीरे धीरे जो है धनुष यज्ञ की बात की। जानकी के भविष्य के निर्णय के लिए शिव धनुष मैदान में रखा था। जो इसे भंग करेगा उसको सीता से विवाह होगा, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने सुनाई महाराज। और इसी कारण जो इतना भीड़ इकट्ठा हो रहा है, इतने राजा महाराजा आए हैं। जैसे बातें चली वैसे ही परशुराम जी नीचे देखते हैं। इतना काल तो ऊपर ही देख रहे थे, राजा महाराजा को ही देख रहे थे, नीचे धरती कहाँ दिखाई पड़ता था। हाँ, सीधे चल रहे थे और सबसे बातें फेस टू फेस बात कर रहे थे। जैसे ही जनक जी ने चर्चा की तो आंखें नीचे हो गए। तो परशुराम जी ने धरती पर रखा शिव धनुष को देखा जो टूटा हुआ था, और क्रोधित हो गए। जनक जी का हाथ पकड़ के बोले, हे जनक जल्दी बता। कहु जर जनक धनुष के तोरा, कहु जर जनक धनुष के तोरा, जल्दी बता यह शिव धनुष को किसने तोड़ा। मेरे गुरु का अपमान हुआ है। इस सभा में जिसने धनुष तोड़ा है उसे बाहर निकाल, मैं उसका सिर छेद कर दूंगा। बाहर निकाल, नहीं निकालेगा तो सभी राजाओं को मार डालूंगा। नत मारे जय है सब राजा, तोड़ने वाले को अलग कर। सब घबरा गए, कांप रहे। जनक जी उत्तर नहीं देते हैं, और जनक जी अगर उत्तर देंगे तो बातें बढ़ जाएगी। अब उत्तर कौन देगा। राम ने सोचा कि जनक जी असमंजस में पड़ गए, मेरा नाम ले ही नहीं सकते। अतः विश्वामित्र के अनुमति से पहले विश्वामित्र जी को भगवान राम ने प्रणाम किए, आज्ञा मांगे, महाराज मैं बोलो। परशुराम जी के सामने खड़े हो गए। उम्र में कितना फर्क है, प्रकृति का कितना फर्क है, वर्ण में कितना फर्क है। एक गौर वर्ण का है और एक श्याम रंग का है, एक सौम्य स्वभाव का है और एक क्रोधी। विनम्रता और सरलता भरे मधुर वचन से राम बोले कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि को एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोही,
असुनि रिसाए बोले मुनि कोई। कहते हे नाथ, आप पूछ रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा, तो यह इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा ना। राम ने अपने आप को दास की तरफ प्रस्तुत किया। इतना बड़ा कार्य करने के बाद लोग अपने आप को सेवक नहीं स्वामी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन राम ने कितनी अद्भुत नम्रता दिखाई है। हो ही को एक दास तुम्हारा, ऐसी वृत्ति दिखलाना कठिन है। ब्रह्मांड के नायक को इतने सारे लोगों को बीच में अपने को एक दास साबित करना। आगे कहते हैं, परशुराम जी उत्तर देते हैं, हाँ राम ठीक बोलते हो, ही है को एक दास तुम्हारा। हाँ, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। राम को परशुराम ने भृगुटी चढ़ा के कहा, राम दास हो तो उसे दास का कार्य करना चाहिए ना, स्वामी का कार्य तो नहीं करना चाहिए। यह तो दुश्मनी का कार्य किया है। अतः राम कान खोल के छोड़ सुन लो। वैसे जो है अपराध हुआ है, चाहे तुम दास को हो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हमारे साथ अपराध हुआ है, मतलब गुरु का अपमान हुआ है। जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा वह हमारे लिए सहस्त्र अर्जुन के समान दुश्मन के रूप है। जब तक उनके गले पर परश न चलाऊं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे साथ बोलने से पहले विचार कर ले, ये दुश्मनी का काम है। परशुराम लाल आंख निकाल करके राम को धमकाने लगे। लेकिन अब भगवान क्या कहे, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस्र बाहु समसो रूप मेरा। ये तो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। हाँ, भगवान अब क्या जवाब देंगे। राम जी कोई जवाब नहीं देते हैं। पहले तो जनक जी मौन हो गए, फिर राम जी अब मौन होने वाले हैं, लक्ष्मण तो मौन नहीं होगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा, शोभिल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवताने। मुनि जी बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अकबहु न असरि सकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही है तो, सुनि रिसाए कह भृग कुल के तो। लक्ष्मण जी ने जबरदस्त प्रतिकार करते हुए पहला वाक्य, बहुधनु ही तोरी लड़काई।
लक्ष्मण जी शिव धनुष को शिव धनुष नहीं बल्कि कमठा कहते हैं। वे शिव धनुष की प्रतिष्ठा को काट के कहते हैं महाराज एक कमठे सामान्य धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़ दिया, किसी भी दिन किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। कहते 121 धनुष जो है मैंने तोड़ दिया था, कहीं लिखा हुआ है 121 धनुष को तोड़ दिए थे भगवान। कहते परशुराम जी आज इतना क्रोध क्यों, आपको धनुष से इतनी ममता क्यों है, आपको इस धनु पर ममता नहीं रखना चाहिए। परशुराम जी के लिए प्रथम अनुभव था, छोट बालक अब मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है। कहते रे नृप बालक काल बस अब बोलत तो ही न संहार, अधनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अब तक तो उनके सामने कोई बोला नहीं था, सभी दबते थे। इससे वो इतने आवेश में आ गए कि उन्होंने लक्ष्मण का नाम ही नहीं लिया। आगे पहले उपाय में देखो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, राम सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। और यहाँ क्या आया, रे सठ बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, अधनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये राजा के बालक, बोलने से पहले विचार करो, ये धनुष की समानता शिव धनुष से कर रहा है क्या? यह तो भगवान शंकर का पिनाक है, जो कि सारे संसार जानते हैं और इस संसार में प्रसिद्ध है। तुमने कमान तोड़ी होगी ना, पर ये मामूली सी धनुष नहीं है। थोड़ा संभल करके बोल। लक्ष्मण जी महाराज हमने यह सोचा था कि सब धनुष एक ही जैसे होते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, असुनहु देव सन विगुटी समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखत नयन राम के भोरे, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण बोले महाराज हमने यह सोचा था कि सब धनुष एक ही जैसे होंगे। मैंने ये बात कब सोचा? आग में घी डालने वाले काम लक्ष्मण ने किया। परशुराम ने कहा नहीं, ये शिव धनुष है, इस धनुष के महत्व सबसे ज्यादा है। लक्ष्मण सोचते कि परशुराम से समझते क्यों नहीं है, शिव धनुष महान है तो इसे तोड़ने वाला भी तो कितना महान होगा, इस बात को इनको समझ नहीं है क्या? परशुराम को ये बात समझ में नहीं आती। लक्ष्मण भी आग में घी डालने जैसा कार्य करते हुए कटाक्ष करते हैं। कहते महाराज धनुष तोड़ने में नहीं आया, हमने प्रयास किया तो टूटा हो तो ठीक है, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। यह तो मैदान में पड़ा था और क्षत्रिय होने के नाते देखने गए थे कि नया है या पुराना। हम या आप जैसे व्यक्ति की दृष्टि ऐसी ही होती है। क्षत्रिय होती है कैसा भी हो बेशक, अब रियासत वाले नहीं रहे पर उसका वंशज
हो, वंशज हो और उनका अनुमानसिक गुण हो तो उसका हथियार पर पहले ध्यान जाता है। व्यापारी का मानसिक संस्कार है तो व्यापार की ओर जो है उसका ध्यान जाता है। क्षत्रियों का ध्यान धनुष पर ही जाएगा कि तलवार पर ही जाएगा। तो मैंने तो केवल देखा, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, जो व्यापारी हिमालय की यात्रा करने गया हो, अब उसे वहाँ कोई भगवान दिखाई न दे, पर वह यूँ विचार करे कि कुल्फ़ी का कारखाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बर्फ़ का है, यहाँ कुल्फ़ी कर दे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, अच्छा रहेगा। तो फैक्ट्री बैठाने का उसको मन में इरादा रहता है, गया भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन अपना बिजनेस सोचता है। उसी तरह से जो क्षत्रिय जाति है तो उसका तो वंशावली है, वो तो पहले हथियार को ही खोजेगा। तो मैं देखते देखते धनुष के पास चला गया, छुआ टूटा, जैसे छू करके देखा जो कैसा है, मैंने कुछ किया नहीं, के तो भगवान ले लक्ष्मण जी अपने ऊपर ले रहे हैं, देख तो छुआ टूट रघुपति ही न दोष, भगवान राम ने छुआ, रसुआ अपने काटे, भगवान राम ने धनुष को छुआ और टूट गया। छुआ टूट, राम जी को न दोष, उनका कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर के धनुष को राजा खींच नहीं पा रहे थे, और उससे राम जिसकी उम्र कितनी है बता, और उससे छुआ तो टूट गया। ऐसा कहना ही मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। इतना बड़ा साहस कर दिए, भगवान नाम ले लिए ना, अपना नाम ले लिए ना, रघुपति, रघु के राजा, राम जी तो बड़े हैं तो राजा तो राम ही होंगे ना, रघुपति ही ना दोष। महाराज हम देखने गए थे जी धनुष नया है पुराना तभी टूट गया, उसने आप किसी को दोष क्यों देते हो? अभी आज की कथा यही तक रही है, अब आगे क्या होगा कल बताएंगे। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।